आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें होती है जो एग्जाम में नहीं लेकर जाना होता है, यानी कि प्रतिबंधित होता है, वो एग्जाम में बिल्कुल आप नहीं ले जा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो गलती से लेकर चले जाते हैं, यानी नए बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि क्या क्या ले जाना होता है, क्या नहीं ले जाना होता है। और एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन जो लिखा रहता है, निर्देश जो लिखा रहता है, वो ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, या एडमिट कार्ड पर भी मतलब ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको नहीं ले जाना होता है, और क्या कर देते हैं, वो लेकर चले जाते हैं। और कौन कौन सी जो चीजें होती है वो एग्जामिनेशन हॉल में लेकर ही जाना होता है, बिना उसके आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता है कौन कौन सी चीजें होती है जो लेकर जानी होती है एग्जामिनेशन हॉल में। तो पूरा डिटेल से बात करेंगे, इसको आप अंत तक देखते रहिए। अब देखिए, समझने वाली बात इसलिए है क्योंकि आपका 1 साल के मेहनत 365 दिन का मेहनत, आपको 365 दिन जो मेहनत किए होते हैं वो आपको एक दिन में सब दिखाना होता है। एक दिन का 3 घंटा रहता है, 3 घंटा में मेहनत दिखाना होता है। तो उससे पहले जो जो भी आपको जरूरत होता है, जो भी लेकर जाना होता है एग्जामिनेशन हॉल में, तो कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको लेकर जानी होती है। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें होती है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर ही जानी होती है, बिना उसके एग्जाम नहीं दे सकते हैं, जो कि मतलब जरूरी होता है, जो कि जरूरी सामान होता है। कौन कौन? तो पहला होता है क्या, एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड ये सभी लोग जानते हैं, एडमिट कार्ड। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जल्दबाजी में एडमिट कार्ड घर पर भूल जाते हैं। एडमिट कार्ड क्या करते हैं, घर पर भूल जाते हैं। और एक साथ में आईडी लेकर जाना होता है। आईडी प्रूफ आप कोई भी ले जा सकते हैं, जिस पर आपके पापा का नाम हो, मतलब पिता का नाम हो, माता का नाम हो, और आपका नाम हो, सही सही ठीक ठीक नाम होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो, वो लेकर जा सकते हो। कोई भी आपका आईडी हो सकता है। उसके बाद एक फोटो लेकर जा सकते हैं। देखिए, फोटो सभी एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ता है, फोटो सभी एग्जाम में जरूरत नहीं, फिर भी लेकर जा सकते हैं अगर मान लीजिए कभी जरूरत पड़ गया तो इसीलिए एग्जाम में मतलब ये फोटो, एक पासपोर्ट साइज एक फोटो लेकर जा सकते हैं। ये 3 चीज हो गया, मतलब एडमिट कार्ड को घर पर नहीं छोड़ना है, और ये इसके बाद आईडी और फोटो। उसके बाद क्या होता है कि आपको अब लिखना है ना, तो आपको कम से कम 3 पेन लेना चाहिए। 3 कम से कम पेन लेकर जाना चाहिए। अब एक दो को खराबो हो गया तो दूसरा कैसे लिख सकते हैं। देखिए, ऐसा पेन लेकर जाना चाहिए। पहले ध्यान समझिए, बच्चे क्या करते हैं, नए पेन खरीद कर और लेकर जाएंगे, हाँ एकदम बढ़िया चलेगा एग्जाम में। अरे नया पेन खरीदेंगे तो बढ़िया नहीं चलता है, उसको कुछ देर चलाना पड़ता है तब ठीक चलता है। जैसे नया गाड़ी खरीदते हैं ना, तो नया गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर लिखा रहता है कि आप इसको 100 किलोमीटर या 150 किलोमीटर तक आप इस स्पीड से ज्यादा नहीं चला सकते, नहीं तेज नहीं चलाना होता। शुरू में जो गाड़ी नया खरीद कर लाते हैं उसको तेज नहीं चलाना होता है, धीरे धीरे चलाना होता है। जब उसका रफ्तार बढ़ जाता है तब चलाना होता है, तब ठीक ठाक उसको चलाना होता है। ठीक वैसे ही कलम जो होता है शुरू में बढ़िया चलता ही नहीं है, कुछ देर लिखने पर क्या चलता है बढ़िया। तो इसीलिए तीनों जो कलम आप नए खरीद कर लेकर आएंगे, नया ही कलम खरीद कर लेकर आना है, घर पर अच्छा से पहले चला लीजिएगा, हाँ ठीक ठाक चलने शुरू हो गया ना। उसके बाद आपको क्या करना है, 3 कलम लेकर जाना है, कम से कम एक पेंसिल लेकर जाना है, स्केल एक लेकर जाना है। स्केल मतलब मान लीजिए ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाना है, जिसमें सब आप लेकर जा सकते हो। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे कहेंगे ज्योमेट्री बॉक्स का एंट्री होता है। हाँ देखिए, क्या होगा, आपको अगर लिखना हो तो ज्योमेट्री बॉक्स का एंट्री तो होता ही है। आपको ज्योमेट्री बॉक्स ओपन करके और दिखाना होता है कि हाँ उसमें क्या क्या है, क्या क्या, फिर पेन पेंसिल और स्केल लिया है ना, बस वही दिखाना होता है ज्योमेट्री बॉक्स को, और कुछ नहीं होता है। तो ज्योमेट्री बॉक्स आप लेकर जा सकते हैं और वहां पर दिखाना होता है कि हाँ ज्योमेट्री बॉक्स ही लेकर आए हैं। उसके बाद क्या आपको करना है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत सारे सिक्का लेकर जाते हैं, मतलब सिक्का गलती से सिक्का, मतलब जेब में बहुत सारे सिक्का ले लेते हैं या पैसा ले लेते हैं। देखिए, आप नोट लेकर जा सकते हैं, नोट लेकर जा सकते हैं, ज्यादा पैसा नहीं लेकर जा सकते। हाँ ठीक है, मान लीजिए जितना आपको जरूरत है, आने जाने का खर्च जितना भी है वो सब लेकर जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिक्का लेकर चले जाते हैं। अरे सिक्का पहले से ही भारी होता है, क्यों लेकर जा रहे हैं? सिक्का कम ही लेकर जाइए, ना लेकर जाइए। और जो भी पैसा होता है ना, जो भी नोट होता है वो लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट लेकर जा सकते हैं। उसके बाद अगला क्या होता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एग्जामिनेशन बोर्ड लेकर जाते हैं। तो देखिए, किसी परीक्षा में उसका एंट्री होता है, किसी परीक्षा में ना होता है। तो जब आपके घर के कोई गार्जियन यानी कोई भी आपके घर वाले एग्जाम दिलवाने जा रहे हैं आपके साथ में, तो बोर्ड लेकर जाइए। अगर एंट्री करने दे रहा है तो ठीक है, मतलब एंट्री अगर हो रहा है तो आप बोर्ड लेकर अंदर जा सकते हैं, नहीं तो बोलता है कि बोर्ड बाहर रख दीजिए। तो बाहर तो अगर आपके घर वाले गए होंगे तो बोर्ड बाहर रखवा दीजिए। और नहीं तो क्या होता है कि अगर हम बोर्ड लेकर चले जाते हैं और कहता है कि बाहर रखिए, घर के कोई लोग बाहर खड़े ही नहीं है, तो क्या करना पड़ता है, एक जगह फेंकना पड़ता है उसको। और अब जब अंदर से एग्जाम देकर आते हैं तो पता चला कोई और उठा कर लेकर चला गया, हमारा बोर्ड कोई और उठा कर लेकर चला जाता है। तो पहली बात कि बोर्ड ना भी लेकर जाए तो कोई दिक्कत नहीं होता है। कॉपी जो होता है इतना मोटा मिलता है ना, कॉपी का पेजवा इतना मोटा मिलता है ना कि आप लिख सकते हैं, अच्छा से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो बहुत सारे बच्चे लेकर जाते हैं बोर्ड, तो बोर्ड आप लेकर जा सकते हैं, बशर्ते कि उसमें ऐसा होना चाहिए कि एंट्री होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम में एंट्री नहीं होता है बोर्ड का, बोर्ड आप नहीं लेकर जा सकते।
तो चलिए बोर्ड हो गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद बहुत सारे बच्चे घड़ी पहन कर जाते हैं। क्या करते हैं, घड़ी पहन कर जाते हैं। तो देखिए स्मार्ट वॉच आप नहीं लेकर जा सकते जिसमें कैलकुलेटर हो, इसमें अब ऐसे जो सुई वाला घड़ी होता है ना, तो वो लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, किसी मान लीजिए अब बाहर बोला कि नहीं आप घड़ी नहीं लेकर जा सकते, तो फिर दिक्कत हो गया। तो एग्जामिनेशन के ऊपर निर्भर करता है कि वहां पर क्या। तो इसीलिए जब भी पहला दिन एग्जाम देने जाते हैं ना, तो अपने घर के कोई भी गार्जियन होते हैं उनको साथ में लेकर जाते हैं, जाना चाहिए। कि मान लीजिए कोई सामान बोलता है कि नहीं सामान अंदर जा सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, बाहर ही रखना पड़ जाएगा ना। घर के कोई लोग होंगे तो क्या कर मतलब घर के कोई लोग होंगे तो बाहर ही रख लेंगे। इसीलिए ये सब तो जरूरी सामान है, क्या क्या लेकर जाना है, घर के गार्जियनों के साथ लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा, अगर हो सके तो। अब नहीं जा सकते तो कोई दिक्कतें नहीं है। और बहुत सारे बच्चे बोतल, पानी वाला बोतल भी लेकर जाते हैं। उसमें देखिए अगर पारदर्शी बोतल है तो ठीक है, नहीं तो अगर बोतल पारदर्शी है ठीक है, नहीं तो वो बोतलों की एंट्री नहीं करने देता, तो बोतल आप अंदर नहीं लेकर जा सकते। और एक बात समझिए, पानी हो तो बोतल काहे लेकर जा रहे हैं अंदर। अंदर पानी पीने का व्यवस्था रहता है, सभी एग्जामिनेशन हॉल में पानी पीने की व्यवस्था बढ़िया रहता है। तो आप लोग बोतल ना भी लेके जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिए, ये सब आपको चीजें लेकर जानी है। जो आप बताया गया, बढ़िया समझाया गया है, वो आपको लेकर जानी है। इसको तो ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसको क्या करना है, एडमिट कार्ड, आईडी और फोटो ये जरूर से जरूर आपको लेकर जाना है। ध्यान रखिएगा, ये सब जरूर, ये मतलब इतना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको क्या करना है, लेकर जाना ही जाना है। आगे अब क्या क्या नहीं लेकर जा सकते नहीं वाला में नहीं वाला में सबसे पहले जूता। अब जूता देखिए, अब जूता का सबसे पहले बात कर लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें जूता बैन रहता है कि आप जूता नहीं पहन कर जा सकते। और एक बात समझिए, जूता पहन कर जा भी सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जूता पहन कर जा भी सकते, लेकिन बहुत सारे एग्जाम में बोला जाता है कि नहीं आप नहीं पहन कर जा सकते, जाइए जूता पहन के। लेकिन बात ये समझिए कि जूता पहनकर आप चप्पल पहन कर इससे अच्छा जाइए, क्या दिक्कत है। जूता पहन के जाने से कुछ अलग हो जाएगा। अब क्या होता है कि सभी बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं, सभी बच्चे मतलब अंदर जा रहे हैं। जो जूता पहना होता है उसको साइड में खड़ा करके जूता खोलवा कर और चेक करवाता है कि चेक कीजिए कि हाँ जूता क्या है, कैसे है, जूता में क्या है। ऐसे कुछ है भी नहीं, फिर भी ऐसे चेक करता है। अब बताइए सभी बच्चे जा रहे हैं, आप ही को घूर रहे हैं, देख रहे हैं कैसे जूता चेक करवाया जा रहा है। तो क्या जरूरत है जूता पहन के जाने का। चप्पल पहन कर नॉर्मल तो चप्पल पहन कर जाइए, क्या दिक्कत है। एग्जाम ही देने जाना रहे हैं ना, कहीं और तो जा नहीं रहे हैं। तो जूता पहन के जाने की कौन सा जरूरत है। चप्पल पहन कर नहीं जाइए, जरूरी ना हो तो चप्पल ही पहन कर जाइए। तो सभी बच्चे ऐसे जा रहे होंगे अंदर, आपको देख रहे होंगे ऐसा जूता चेक करवा रहे हैं, उसके बाद जाने देता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, जूता पहन कर जाने देता है। लेकिन काहे पहन कर जाएंगे, जब चप्पल पहन कर जाइए, जब ज्यादा दिक्कत नहीं है तो। और बहुत सारे एग्जाम में तो मतलब रहता है कि हाँ आप जूता पहनकर नहीं जा सकते। और एक बात, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं लेकर जा सकती, तो सभी लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट नहीं लेकर जा सकते। इसमें मोबाइल हो गया, कैलकुलेटर हो गया, आपका स्मार्ट वॉच जो होता है ना, स्मार्ट वॉच वो भी हो गया। स्मार्ट वॉच में क्या आता है, आपका ये कैलकुलेटर वाला वॉच आता है जिसमें कैलकुलेटर होता है, ये सब नहीं लेकर जा सकते। उसमें एकदम प्रतिबंधित रहता है कि लेकर नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये सब बात। अब कोई भी कागज और आलतू फालतू कागज ना हो आपके जेब में, आलतू फालतू कागज ना हो, ध्यान रखिएगा। बहुत सारे क्या होता है कि जेब चेक नहीं करते हैं, वही उतने पर चल देते हैं और वहां पर जाने पता चलता है कि आलतू फालतू कोई भी कागज आ गया है। तो इतना ध्यान रखिए, कोई भी आलतू फालतू उसमें कागज नहीं होना चाहिए। आपके जेब में कोई भी आलतू फालतू कागज नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी पुर्जा आपके जेब में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, कोई भी आपका आलतू फालतू कागज नहीं होना चाहिए। और बोतल वाला बात, तो बोतल भी नहीं लेकर जा सकते। क्यों लेकर जाइएगा बोतल, पानी वाला बोतल जो होता है वो नहीं लेकर जा सकते हैं। आप वहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं होता है, पानी पीने की व्यवस्था होता है ना, तो इतना बात ध्यान रखने को वो सब नहीं लेकर जाना होता है। तो हमें लगता है कि सब समझ में आ गया होगा। ये सब इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट नहीं लेकर जाना, कोई भी आलतू फालतू कागज नहीं। और जूता पहन कर मन है तो जाइएगा तो चेक करवाना पड़ेगा। और क्या होगा, चेक करवाना पड़ेगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो बोल देगा जूता भरिए रखिए, पता चलेगा अंदर कोई परीक्षा देने जूता कोई और लेकर चला गया। तो ये सब नहीं, ये इससे अच्छा चप्पल पहन के क्या दिक्कत है। तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।